कि अगर पूर्व में सही किया होता तो अभी नौबत ही नहीं आती। आपने अपने 5 साल में, आपके भी तो थे, आपने क्या इंडस्ट्रीज चलाना ही कोई बड़ी बात थोड़ी है। इंडस्ट्रीज को अगर आपने उस वक्त टेक्निकली रूप से सही सुधार कर दिया होता तो आज ये नौबत क्यों आती। क्यों सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार हमारे बालोतरा, जोधपुर एवं पाली, इन तीनों स्थानों पर जिस प्रकार पूर्व से कई सालों से टेक्सटाइल के क्षेत्र में कई इंडस्ट्रियाँ यहाँ स्थापित थी, लेकिन जिस प्रकार आए दिन राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर भी कई मुकदमे हुए पर्यावरण को लेकर के, और आए दिन इस पर्यावरण को लेकर के कई तरह की समस्याएं आती रही। अब इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया और प्रसंज्ञान लेकर के जोधपुर, पाली एवं बालोतरा की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी जो पूरी निगरानी कमेटी, एक कमेटी बना करके, और उस कमेटी के अंतर्गत यह कार्य किया जा रहा है। अभी हाल ही में हमारे बालोतरा की इंडस्ट्री जो है वह और अपग्रेडेशन और उसमें सुधार के लिए कुछ दिन के लिए बंद कराई गई थी, जो हमारे ट्रस्ट के द्वारा कराई गई थी। लेकिन उसके उपरांत जब इस कमेटी को मालूम चला और राज्य सरकार के स्तर पर भी मालूम चला, तो कमेटी ने अपने निर्णय के भाई अभी जो आपने जो भी सुधार करने थे वह सुधार किए या नहीं किए। अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व लगभग हमारी इंडस्ट्री जो बालोतरा की खुलने वाली थी, लेकिन उस दिन किसी कारणवश, तकनीकी कारणवश कहे या कोई भी कारणवश कहे, वापस पानी का जो उत्सर्जित गंदे पानी का हुआ, उसके कारण वापस विभाग को भी बैकफुट पे आना पड़ा। लेकिन अब जो है सीपीटी, स्थानीय सीपीटी और जो भी यहाँ के पदाधिकारी हैं, उन्होंने उसकी कार्य योजना बना करके और यहाँ संबंधित पॉल्यूशन बोर्ड के अंदर भी कागज़ दिए हैं, जयपुर में भी दिए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली जैसे 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की वापस हियरिंग है, उसके उपरांत ही इस बारे में निश्चित रूप से कहा जाएगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की नई कोई गाइडलाइन तो नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कोर्ट की किसी तरह की आदेशों की अवमानना न हो, उस बात को हम सभी मानते हैं, चाहे व्यापारी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनेता हो। कोर्ट की हमेशा आदेश की पालना होती है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी बात हुई और मुख्यमंत्री महोदय ने भी बिल्कुल आश्वस्त कर से कहा कि स्थानीय प्रशासन और जो पॉल्यूशन बोर्ड है वो पूर्ण रूप से सरकार जो है इस प्लांट और जो हमारी इंडस्ट्री है उसके लिए मदद के लिए तैयार है। लेकिन हमारे को जो जिस प्रकार हम पूर्व में जिस प्रकार चले आ रहे थे, उस सिस्टम को हमारे को सुधार कर आमजन को किस प्रकार हम राहत दें और पॉल्यूशन कम से कम हो, उस नीति को और रीति को अपनाते हुए हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल रहेगा। यही मैं निवेदन करना चाहूँगा। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम एक ही है कि उनको कुछ न कुछ बहाना करना। अगर हमारे देश की सरकार अगर कोई भी नया कानून लाए, कोई भी नया नियम लाए, कोई भी अच्छा कार्य करे, उसकी किस प्रकार विरोध रूप से उसकी विरोध किया जाए, उनका तो काम यही है। तो मैं विपक्ष वालों को कहूँगा कि अगर पूर्व में सही किया होता तो अभी नौबत ही नहीं आती। आपने अपने 5 साल में, आपके भी तो थे, आपने क्या इंडस्ट्रीज चलाना ही कोई बड़ी बात थोड़ी है। इंडस्ट्रीज को अगर आपने उस वक्त टेक्निकली रूप से सही सुधार कर दिया होता तो आज ये नौबत क्यों आती। क्यों सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी करता, क्यों हाई कोर्ट दखलंदाजी करता? किसी को दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं थी। यह न तो किसी राजनेता का काम है, न तो ये इंडस्ट्रीज वालों को स्वयं का काम है। इंडस्ट्री चलती है स्वयं के इच्छा शक्ति पे चलती है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे उद्यमी जो भी भाई हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार इंडस्ट्री तो खुल जाएगी, लेकिन आप अपनी जो इंडस्ट्री खुलने के उपरांत जो पानी का उत्सर्जन होता है, जो गंदे पानी का, जो भी पॉल्यूटेड पानी का होता है, वह किस प्रकार से आप उत्सर्जित करेंगे। हम ये कहते हैं कि यहाँ अधिकांश हम जेडला के अंदर वगैरह जाते हैं, आप देखिए अगर हमारे पूर्व विधायक अगर ये आरोप लगाते हैं क्यों जेडला क्या अभी से भरा है, क्या इसी सरकार में भरा है, क्यों पहले तो नहीं भरा था क्या? अगर वो होते तो उसको साफ करवाते ना, अगर वो साफ करा देते नौबत ही नहीं आती। ये तो आरोप प्रत्यारोप की है। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो कहूँगा सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार
और यह भजन लाल जी की सरकार उद्योगपतियों के साथ खड़ी है, लेकिन वह खड़ी है तो नियमों और कायदे कानून के साथ खड़ी है। तो मैं आप यही निवेदन करूंगा कि सभी उद्यमी भाई भी आने वाले समय के अंदर, मैं ये कहता हूँ एक साथ में कोई चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन उसको अगर सुधार धीरे धीरे रूप से किया जाए तो बहुत ही सही रहेगा। मैं ये बताऊँ, वसुंधरा जी की सरकार में जिस प्रकार लगभग 125 करोड़ के लगभग यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के अंदर पैसे दिए गए और ये CPT प्लांट वगैरह तैयार हुआ, तो एक बात बताएं, इसके अलावा लगभग 1200 बीघा ज़मीन में से लगभग 600 बीघा तो ज़मीन वसुंधरा जी की सरकार में अलॉटेड हुई। तो अगर ये हुआ तो ये किसका, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ ये बताए ना कम से कम। आज बिटूजा के अंदर भी मैं ये कह रहा हूँ पहले पैसे दिए थे, लेकिन वो ये लगा नहीं पाए, कौन के ये अपनी पिछली सरकार जो है जारी नहीं कर पाई। तो मैं ये कहता हूँ ये जो काम जो करना है ये सिर्फ पुरानी सरकार के जो भी है वो तो सिर्फ बातें करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर हम इसको और अच्छा रूप से माननीय कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कोई अवहेलना नहीं हो, आम जन को पर्यावरण से भी राहत दे, उस सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम यह इंडस्ट्रीज जो है चालू कराएंगे। और हम निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इंडस्ट्रीज वाले के लिए, इंडस्ट्रीज वाले हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, किसी भी वर्ग के लिए मैं 24 घंटे तैयार हूँ। मेरे लायक अगर कोई भी कार्य होगा मैं उनके साथ जिस स्तर पर भी जाना होगा मैं उन सब के लिए तैयार हूँ। सरकार के पैनिक की स्थिति नहीं है, जो गलत करेगा तो वो भुगतेगा। तो हम ये कहते हैं कि सभी व्यापारी बंधुओं से भी कहते हैं कि आप नियमों के अनुसार आप करिए काम, हम आपके साथ में खड़े हैं। मैं मानता हूँ 19-20 होती है, लेकिन 10 का 20 अगर करें तो उसके लिए प्रशासन भी साथ नहीं देगा, क्योंकि 19-20 अगर गलती हर इंसान से होती है, ऐसी कोई बात नहीं। और अगर कोई SIT कोई किसी तरह को गलत तरीके से अगर परेशान करेगी तो आप निश्चित रहिए, चाहे SIT हो चाहे किसी भी स्तर पे हो, हम उसका विरोध करेंगे और किसी तरह से किसी भी व्यापारी को बिना वजह कोई हम परेशान नहीं होने देंगे। कि अब जो भी अपग्रेडेशन होना हो, चाहे कुछ भी होना हो, अब माननीय कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बना रखी है, क्योंकि किसी भी मामले में अगर कोर्ट का अगर हस्तक्षेप हो जाता है तो बिना उनकी अनुमति से कुछ भी कार्य नहीं होता। तो अब सुप्रीम कोर्ट की जो हाई पावर कमेटी है, उस कमेटी अगर जो डिसीजन देगी और जो कमेटी अपने क्या नाम निर्णय लेगी, उसको राज्य सरकार मानने को तैयार है। राज्य सरकार ये प्रतिबद्ध है, क्योंकि अभी हाल ही में 4 तारीख को जिस प्रकार पेशी है उसमें हमारे प्रदेश के प्रशासनिक के मुख्य सचिव भी उस जो है वहाँ पे हाजिर रहेंगे और उनकी तरफ से जो भी है अपने दस्तावेज भी पेश किए जाएंगे। तो सरकार पूरी तरह व्यापारियों के साथ में है, लेकिन वह बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि नियमों के तहत अगर हमारे को चलना ही पड़ेगा। कानून को अगर कोई भी इंसान हो, जिस प्रकार कहता है कानून को कोई हाथ में नहीं ले सकता, तो वैसे ही मैं कह सकता हूँ कि कानून कोई हाथ में नहीं ले सकता। हम सब नियमों में जो सरकार की और जो भी गाइडलाइन है, पर्यावरण विभाग की जो गाइडलाइन है, माननीय कोर्ट के आदेश की पालना है, उन सब पालनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे हम कार्य करेंगे। और निश्चित रूप से पूरा विश्वास है आने वाले समय के अंदर हमारी इंडस्ट्री जरूर खुल करके, हो सकता है उसकी मात्रा कुछ कम हो जाए कि भाई पानी कम से कम छोड़ा जाए, उन सब बातों को देखते हुए कार्य करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।